हेलो नमस्कार साथियों, मैं विकास, मैं जखास। कैसे हैं मेरे खास? आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है इम्पेटस नर्सिंग एकेडमी के अंदर। और हमने लास्ट क्लास के लास्ट सेशन में एक शानदार टॉपिक रखा था। टॉपिक का नाम था डियर ब्रेस्ट फीडिंग। क्या नाम था टॉपिक का? तो आपका जवाब होगा कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे उस टॉपिक को हमने नाम दे रखा था ब्रेस्ट फीडिंग। क्लियर है साथियों? और ब्रेस्ट फीडिंग में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें शेयर कर दी थी। फिर मैंने कहा था कि कुछ और इंटरेस्टिंग कहानियां मैं आपको बताऊंगा आगे चलकर, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होंगी आप लोगों के लिए। जिसमें आज हम बात करने वाले हैं एडवांटेज जो है, वो एडवांटेज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग फॉर न्यूबॉर्न। एक बच्चा जो है, उस बच्चे का जन्म हुआ है और उसके जन्म होने के बाद अब इस ब्रेस्ट फीडिंग से उस बच्चे पर क्या फायदे होने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। या फिर उस बच्चे के क्या फायदे हैं, किससे? तो जवाब होगा ब्रेस्ट फीडिंग से बच्चे को क्या फायदे हैं। ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात कि बच्चे को सबसे पहला फायदा है कि बच्चे के लिए सबसे आसान सोर्स है, बोले तो चीफेस्ट सोर्स फॉर न्यूबॉर्न बेबी। बोले तो सबसे सस्ता सोर्स है किसके लिए? न्यूबॉर्न बेबी के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि चीफेस्ट। क्या? चीपेस्ट। चीपेस्ट का मतलब होता है बेटा जी सस्ता। क्या होता है? सस्ता। चीपेस्ट सोर्सेज, चीपेस्ट सोर्सेस ऑफ न्यूबॉर्न बेबी। जो अभी अभी बच्चा हुआ है उस बच्चे के लिए सबसे सस्ता और सबसे अच्छा सोर्स है, पहली बात। दूसरी बात, ध्यान से सुने। इसके बाद में जो ब्रेस्ट फीडिंग है, जो ब्रेस्ट मिल्क है, वो ब्रेस्ट मिल्क क्या करता है? तो आपका जवाब ये होगा कि ब्रेस्ट मिल्क हमें नेचुरल इम्यूनिटी तो देता है, पर नेचुरल में एक्टिव देता है, नेचुरल में पैसिव देता है। तो इम्यूनिटी का तो एक डिटेल डिस्क्रिप्शन करेंगे ही, एक सेशन रखेंगे ही, पर आपको ये फिलहाल इतना ध्यान भी होना चाहिए कि हमेशा जो है वो पैसिव इम्यूनिटी देता है, नॉट ए इन्नेट इम्यूनिटी है ये। कैसी इम्यूनिटी है ये? आप ये कहेंगे कि ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, जो कि बच्चा मदर से एक्वायर्ड करता है, जो कि बच्चा मदर से एक्वायर्ड करता है। तो जवाब होगा कि नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी का हम प्रकार इसे बता सकते हैं। तो सिंपल सा बात क्या होगा कि ये कैसी इम्यूनिटी होती है? तो आपका जवाब होगा कि कैसी इम्यूनिटी है दोस्तों? तो आप बोलेंगे कि ये है नेचुरल। कैसी इम्यूनिटी है ये? नेचुरल। नेचुरल है कि नहीं? ये मां से लेता है और एक्वायर्ड करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि नेचुरल आपकी जो है नेचुरल पैसिव, नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी आपकी ये होती है। भाई कौन सी इम्यूनिटी होती है? नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो होती है मदर से जो है बच्चा लेता है। चलिए, यहां तक की बात भी आपको क्लियर शब्दों में मैं बता चुका हूं कि क्या है। तो आपका जवाब है कि नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी या नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी जो है, सिंपल अगर एक्वायर्ड ना भी लिखें आप तो भी दिक्कत की बात नहीं होगी। तो क्या कह सकते हैं फिर आप इसे कह सकते हैं कि नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। अच्छा, ये इम्यूनिटी वाला मुद्दा तो आपको और मैं समझा दूंगा, पर यहां एग्जामिनर कहता है कि इम्यूनिटी के साथ साथ में यहां पर बच्चा जो है वो मदर के ब्रेस्ट मिल्क से कुछ इम्यूनोग्लोबुलिन भी लेता है। क्या? कुछ इम्यूनोग्लोबुलिन भी लेता है। वो कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है? तो देखो मैं बता दूं, आपके जितने भी इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, जिसे हम शॉर्ट ट्रिक में गाम दे कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? गाम दे। बोले ये क्या बता दिया आपने? ये बता दिया मैंने बेटा जी कि ये है IgA, ये जो है आपका IgG, ये जो है आपका IgM, IgD और IgE। ये सभी पांचों प्रकार के जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं उन्हें याद करने की ट्रिक है। पर एग्जामिनर कहता है यहां पर आपसे यही पूछना चाहता है
कि रिचेस्ट का मतलब ये होने वाला है, रिचेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सा होता है, रिचेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सा होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन जो है आपका वो कौन सा होता है, इम्यूनो कौन सा होता है, आईजीजी होता है कि आईजीए होता है कि आईजीएम होता है। तो आपका जवाब होगा कि सबसे बेस्ट जो है वो ब्रेस्ट मिल्क में पाया जाता है आईजीए। अच्छा, आईजीए ही पाया जाता है क्या, आईजीएम नहीं होता क्या, आईजीजी नहीं होता क्या? अरे होते तो सारे ही हैं, पर एग्जामिनर ये पूछता है कि मोस्टली कौन सा होता है, तो जवाब होगा कि आईजीए होता है। इसके अलावा ब्रेस्ट मिल्क जो है वो बच्चे के लिए क्या फायदे पैदा करता है, तो चौथा फायदा आप बता सकते हैं कि बच्चे के लिए ये जो है बच्चे की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है किसके लिए, उसकी ग्रोथ के लिए और उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है उसका, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है उसका, उसके लिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है उसका, उसे क्या करता है, कंप्लीट करवाता है। बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कौन करता है, तो भी आपका जवाब होगा कि ब्रेस्ट मिल्क करता है। अच्छा, इसके अलावा भी ब्रेस्ट मिल्क के कुछ फायदे होते हैं क्या, तो बताइए। देखिए हाँ होते हैं, इसके अंदर एक स्पेशल जो है वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स कह लो या अमीनो एसिड कह लो, जिसे पूफा के नाम से जानते हैं। ये पूफा क्या होता है, तो आपका जवाब होगा, इसे बोला जाता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी प्रेजेंट होता है। क्या बोला जाएगा साथियों, फुल फॉर्म लिख ले, पॉली अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड आपका जो है क्या, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो आप ये भी बता सकते हैं। आपका जो ब्रेस्ट मिल्क है वो ब्रेस्ट मिल्क में ये भी कह सकते हैं कि एक प्रकार का न्यूट्रिशन है। क्या है, न्यूट्रिशन है। किसके लिए है, तो जवाब होगा कि जो अभी अभी बच्चे का जन्म हुआ है, जो न्यू बॉर्न बेबी है, उस बच्चे के लिए ये क्या है, न्यूट्रिशन भी है। उस बच्चे की ये न्यूट्रिशन क्या भी करवाएगा, ग्रोथ भी करवाएगा। आगे आपसे पूछा जाए ये कि ये पूफा जो है, ये पूफा, ये पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, वो बच्चे में किस चीज से प्रोटेक्शन कराता है, अगर पूछ लिया जाए तो जवाब देना कि ये क्या करवाता है, प्रोटेक्शन करवाता है। किससे, प्रोटेक्शन फ्रॉम मलेरिया। इससे बचाता है साथियों, तो आपका जवाब होगा कि मलेरिया से बचाने में मदद करता है। बातें बहुत सिंपल बता रहा हूं, रटनी नहीं है, केवल और केवल इन्हें क्या करना है साथियों, याद करना है। जैसे सीधे शब्दों में मैं बता रहा हूं, एग्जैक्टली इसी प्रकार से आपको इन्हें याद करना है। तो भाई ये तो कुछ फायदे हो गए किसके, बच्चे के। अब बात हम कर लेते हैं मदर की भी, कि मदर के भी क्या कुछ फायदे होंगे, बिल्कुल होंगे। तो अब हम बात कर रहे हैं मदर की। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं मदर के लिए क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट की अगर बात करी जाए तो मदर में होने वाला ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर भारत देश में बहुत है, तो उससे क्या होता है, इसका बचाव होता है। तो पहला पॉइंट तो यही हो गया कि ये क्या करवाता है, तो आपका जवाब है कि प्रिवेंशन करवाता है। किससे, प्रिवेंशन फ्रॉम आपका जो है ब्रेस्ट कैंसर, प्रिवेंशन फ्रॉम आपका जो है ब्रेस्ट कैंसर, और उसके साथ साथ में ही आपका जो सर्वाइकल कैंसर होता है उससे भी बचाना है। कौन बचाता है, तो जवाब होगा कि अगर मदर एक बच्चे को फीडिंग कराती। आप बाहर की कंट्रीज में जाते हैं, यूएसए वगैरह में जाते हैं, तो वहां जो है फीमेल अपने फिगर को मेंटेन करने के चक्कर में फीडिंग नहीं कराती है, और इसी वजह से वहां पर कैंसर के केसेस क्या है, ज्यादा जो है देखने को मिलता है। दूसरी बात सुनिएगा, और क्या करवाते हैं, तो ये जो है फीडिंग मदर के लिए ये बेनिफिट करवाती है कि जो यूट्रस
डिलीवरी होने के बाद में क्या होता है, अपनी टॉन से बाहर चला जाता है। तो यूट्रस को एक टॉन में लाने के लिए बोले तो क्या करवाता है, हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है, तो जवाब होगा हेल्प इन यूटेराइन, हेल्प इन यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। अगर यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहे हैं तो बहुत बेहतर है कि बच्चे को क्या कराओ, फीडिंग शुरू कराओ, जिससे कि ऑटोमेटिक क्या होना शुरू होगा, कॉन्ट्रैक्शन आना शुरू होगा और यूट्रस जो है वो पुनः अपनी टोन में आएगा। बोले तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर आपसे पूछा जा रहा है कि ब्रेस्ट फीडिंग कब करानी है, तो आपका जवाब ये मैं बताऊं, उससे पहले आप ये सुने कि यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा तो मदर में होने वाला जो पीपीएच है, जिसे आप क्या नाम देने वाले हैं, जिसे आप नाम देने वाले हैं पोस्टपार्टम, क्या बोलने वाले हैं साथियों, पोस्टपार्टम हेमरेज, जिसे आप नाम देंगे। और ये पोस्टपार्टम हेमरेज से क्या करवा लेगा, तो आपका जवाब होगा कि प्रिवेंशन करा लेगा, बचाव कर देगा। और पोस्टपार्टम हेमरेज जो है वो क्या होता है, उस कहानी को भी मैं समझा देता हूं। एक मदर है जिसकी अभी अभी क्या हुई है साथियों, डिलीवरी जो है वो डिलीवरी हो चुकी है और डिलीवरी के बाद में अगर डिलीवरी थी नॉर्मल तो उसके जो वेजाइना से ब्लड निकलना चाहिए, जिसे नाम देते हैं आप वेजाइनल ब्लीडिंग। अगर वेजाइनल ब्लीडिंग जो है वो 500 ml से ज्यादा है, कितनी है साथियों, 500 ml से ज्यादा है, तो इसका मतलब होगा कि ये पोस्टपार्टम हेमरेज है। दूसरी बात सुनिएगा, अगर ये ही डिलीवरी सिजेरियन सेक्शन से हुई है, बोले तो ऑपरेशन से हुई है, और ब्लीडिंग जो है वो 1000 ml से ज्यादा है, तो भी आपका जवाब होगा कि ये भी पोस्टपार्टम हेमरेज। अगर इससे कम हो रही है तो ये तो नॉर्मल बात है, ये तो होना ही था, कहते हैं ना ये तो होना ही था, तो आपको टेंशन नहीं करनी है। अगर इससे ज्यादा है तो डॉक्टर को इन्फॉर्म करना। अब इससे ज्यादा ना हो, कैसे नहीं हो, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करे, वापस जो ब्लड वेसल्स डायलेट हो रखी है वो श्रिंक हो जाए, तो आसान है कि नहीं है, बिल्कुल। तो इसीलिए क्या करवाते हैं, बच्चे को फीडिंग कराते हैं। अब फीडिंग की कुछ बातें बताता हूं। आपसे पूछा जाता है कि एक बच्चे का जन्म हुआ है, कैसे, नॉर्मल डिलीवरी हुई है, तो बच्चे को जो है वो फीडिंग कितने समय में करवानी है। बोले तो फीडिंग कितने समय में करवानी है, तो क्या जवाब होगा, पहला जवाब अगर प्रायोरिटी नर्सिंग हिसाब से पूछेंगे तो आपका जवाब होना चाहिए कि एज सून एज पॉसिबल। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप क्या कर लें, आप जो है उसे फीडिंग करा दें। ऑप्शन में ये नहीं आता तो आप बोलेंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी स्टार्ट। ब्रेस्ट फीडिंग, ये बीएफ नहीं बोल रहा बेटी के बाप को, कहीं बॉयफ्रेंड समझ लो, बॉयफ्रेंड नहीं है ना। ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी स्टार्ट, ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो क्या कर दो, स्टार्ट कर दो, कितनी देर में, विद इन 13 मिनट, केवल और केवल 30 मिनट में। पर एग्जामिनर बहुत शातिर है, अब की बार वो ये थोड़ी पूछेगा, अब की बार तो वो ये पूछेगा कि एक फीमेल है जिसकी डिलीवरी सिजेरियन सेक्शन से हुई है, बता दीजिएगा फीडिंग जो है वो फीडिंग कितने समय में शुरू करनी है। तो यहां आपका जवाब पलटेगा और आपको जवाब देना है कि पहले तो प्रायोरिटी तो ये होनी चाहिए कि तब देनी है जब मदर क्या हो जाएगी, जब मदर कॉन्शियस हो जाए, जब मदर कॉन्शियस हो जाए। सर कॉन्शियस क्या बेहोश करा था क्या, अरे पागलों, सिजेरियन सेक्शन है तो एनेस्थीसिया तो दिया था। अब उस एनेस्थीसिया के इफेक्ट को खत्म होने के बाद तो पहला ऑप्शन तो ये रहेगा, पर वो समय देता है सीधा ही, और समय देता है तो हम क्या कहेंगे कि व्यक्ति को ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए। कब कर देनी चाहिए, शुड बी, जवाब होगा स्टार्ट कितनी देर में, तो जवाब होना चाहिए विद इन 4 आवर्स, 4 घंटे के अंदर अंदर ऐसा करा दो। बात समझ रहे हैं। तो देखिएगा हम चर्चा कर रहे थे मदर के फायदों की, तो मदर के फायदों में हमने 3 फायदे बता दिए। अब आगे चलते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट फायदे के बारे में और मैं आपसे बात करूंगा। धन्यवाद।